बचाव के लिए झबरा आदमी। वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि बंगल, जो आगे भाग गया था, दौड़ता हुआ वापस आया और बताया कि पीली ईंटों वाली सड़क उनके ठीक सामने है। वे तुरंत आगे बढ़े और देखा कि यह मशहूर सड़क कैसी दिखती है। ये चौड़ी सड़क थी, लेकिन सीधी नहीं, क्योंकि यह पहाड़ियों और घाटियों से होकर गुजरती थी और जाने के लिए सबसे आसान जगहों को चुनती थी। इसकी पूरी लंबाई और चौड़ाई चमकीले पीले रंग की चिकनी ईंटों से पक्की थी, इसलिए ये चिकनी और समतल थी, सिवाय कुछ जगहों के जहां ईंटें उखड़ गई थीं या हटा दी गई थीं, जिससे छेद हो गए थे जिससे अनजान लोगों को ठोकर लग सकती थी। मुझे आश्चर्य है, ओज़ो ने सड़क पर ऊपर नीचे देखते हुए कहा, किस तरफ जाना है? तुम कहाँ जा रहे हो? वूजी ने पूछा। एमरल्ड सिटी, उसने उत्तर दिया। तो फिर पश्चिम की ओर जाओ, वूजी ने कहा। मैं इस सड़क को अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर कई मधुमक्खियों का पीछा किया है। क्या आप कभी एमरल्ड सिटी गए हैं? स्क्रैप्स ने पूछा। नहीं, जैसा कि आपने देखा होगा, मैं स्वभाव से बहुत शर्मीला हूँ, इसलिए मैं समाज में ज्यादा घुल मिल नहीं पाया हूँ। क्या तुम पुरुषों से डरती हो? पैचवर्क लड़की ने पूछा। मेरी हृदय विदारक दहाड़ से, मेरी भयानक थरथराती दहाड़ से। मैं नहीं कहूँगा, मैं किसी चीज से नहीं डरता, वूजी ने घोषणा की। काश मैं भी यही कह पाता, ओज़ो ने आह भरते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि हमें एमरल्ड सिटी पहुंचने पर डरने की जरूरत है, क्योंकि अंकल ननकी ने मुझे बताया है कि हमारी लड़की रूलर ओज़मा बहुत प्यारी और दयालु है, और मुसीबत में फंसे हर व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करती है। लेकिन वे कहते हैं कि महान परी शहर के रास्ते में कई खतरे छिपे हैं, और इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि कुछ भी मुझे तोड़ नहीं पाएगा, ग्लास कैट ने घबराई हुई आवाज में कहा। मैं थोड़ा कमजोर हूँ, आप जानते हैं, और ज्यादा जोरदार धक्के बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि कोई चीज मेरे प्यारे पैचों के रंग को फीका कर दे तो मेरा दिल टूट जाएगा, पैचवर्क गर्ल ने कहा। मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हारे पास दिल है, ओज़ो ने उसे याद दिलाया। तो यह मेरी कपास को तोड़ देगा, स्क्रैप्स ने जोर दिया। क्या आपको लगता है कि वे सभी तेज रंग हैं, ओज़ो? उसने उत्सुकता से पूछा। जब आप दौड़ते हैं तो वे काफी तेज लगते हैं, उसने उत्तर दिया, और फिर, उनके सामने देखते हुए, वो बोला, ओह, कितने प्यारे पेड़ हैं। वे देखने में निश्चित रूप से सुंदर थे और यात्री उन्हें और करीब से देखने के लिए आगे बढ़े। क्यों, वे पेड़ नहीं हैं, स्क्रैप्स ने कहा, वे तो बस राक्षसी पौधे हैं। वे वास्तव में ऐसे ही थे, बड़े चौड़े पत्तों का समूह जो जमीन से हवा में दूर तक उठे हुए थे, जब तक कि वे पैचवर्क गर्ल के सिर के ऊपर से दोगुने ऊंचे नहीं हो गए, जो ओज़ो से थोड़ी लंबी थी। पौधे सड़क के दोनों ओर कतारों में लगे थे और प्रत्येक पौधे से एक दर्जन या उससे ज्यादा बड़े चौड़े पत्ते निकले थे, जो लगातार एक तरफ से दूसरी तरफ झूल रहे थे, हालांकि हवा नहीं चल रही थी। लेकिन झूलते पत्तों के बारे में सबसे अनोखी बात उनका रंग था। ऐसा लग रहा था कि उनका सामान्य आधार नीला था, लेकिन यहाँ वहाँ नीले रंग के बीच कभी कभी दूसरे रंग भी चमकते थे। शानदार पीला, गुलाबी, बैंगनी, नारंगी और लाल रंग में बदल जाता था, और ज्यादा शांत भूरे और धूसर रंगों के साथ मिल जाता था। हर एक पत्ते पर कहीं भी एक धब्बे या पट्टी के रूप में दिखाई देता था और फिर गायब हो जाता था, और फिर किसी अलग आकार के दूसरे रंग से बदल जाता था। बड़े पत्तों का बदलता रंग बहुत सुंदर था, लेकिन साथ ही यह विस्मयकारी भी था, और दृश्य की नवीनता ने हमारे यात्रियों को पौधों की पंक्ति के करीब खींच लिया, जहां वे खड़े होकर उन्हें गहन रुचि के साथ देख रहे थे। अचानक एक पत्ता सामान्य से अधिक नीचे झुका और पैचवर्क गर्ल को छू गया। उसने तेजी से उसे अपने आलिंगन में लपेट लिया, उसे पूरी तरह अपनी मोटी तहों में ढक लिया, और फिर अपने तने पर वापस झुक गई। क्यों, वह चली गई? ओज़ो ने आश्चर्य से कहा, और ध्यान से सुनते हुए उसे लगा कि वह स्क्रैप्स की दबी हुई चीखें सुन सकता है, मुड़े हुए पत्ते के बीच में। लेकिन इससे पहले कि वह सोच पाता कि उसे बचाने के लिए उसे क्या करना चाहिए, एक और पत्ता नीचे झुका और उसने ग्लास कैट को पकड़ लिया, छोटे जीव के चारों ओर तब तक लुढ़कता रहा जब तक कि वह पूरी तरह से छिप नहीं गया, और फिर अपने तने पर फिर से सीधा हो गया। देखो, वूजी चिल्लाया,
भागो, तेजी से भागो, नहीं तो तुम खो जाओगे। ओजो ने मुड़कर देखा कि वूजी तेजी से सड़क पर भाग रहा है, लेकिन पौधों की कतार का आखिरी पत्ता भी उसे जकड़ लेता है और वह तुरंत ही नजरों से ओझल हो जाता है। लड़के के पास भागने का कोई मौका नहीं था। आधा दर्जन बड़े पत्ते अलग अलग दिशाओं से उसकी ओर झुक रहे थे और जब वह झिझक रहा था तो उनमें से एक ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। एक झटके में वह अंधेरे में था। फिर उसने महसूस किया कि वह धीरे धीरे ऊपर उठा हुआ था जब तक कि वह हवा में झूलने लगा और पत्ते की तहें उसे चारों तरफ से जकड़ रही थीं। पहले तो उसने भागने के लिए बहुत संघर्ष किया, गुस्से में चिल्लाया, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लेकिन न तो संघर्ष और न ही विरोध का कोई असर हुआ। पत्ते ने उसे मजबूती से जकड़ रखा था और वह एक कैदी था। फिर ओजो ने खुद को शांत किया और सोचने की कोशिश की। उसे निराशा तब हुई जब उसे याद आया कि उसके छोटे से दल को भी पकड़ लिया गया है, ठीक वैसे ही जैसे उसे पकड़ा गया था, और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। मुझे इसकी उम्मीद थी, वह दुखी होकर रोया। मैं ओजो द अनलकी हूँ और मेरे साथ कुछ भयानक होना निश्चित था। उसने उस पत्ते को जोर से दबाया जो उसे पकड़े हुए था और पाया कि वह नर्म था, लेकिन मोटा और दृढ़ था। यह उसके चारों ओर एक बड़ी पट्टी की तरह था और उसे अपने शरीर या अंगों को हिलाने या उनकी स्थिति बदलने में कठिनाई हो रही थी। मिनट बीतते गए और घंटे बन गए। ओजो को आश्चर्य हुआ कि ऐसी स्थिति में कोई कितने समय तक जीवित रह सकता है और क्या पत्ता धीरे धीरे खुद को खिलाने के लिए उसकी ताकत और यहाँ तक कि उसके जीवन को भी खत्म कर देगा। छोटे मंचकिन लड़के ने कभी ओज की भूमि में किसी व्यक्ति के मरने के बारे में नहीं सुना था, लेकिन वह जानता था कि कोई बहुत दर्द सह सकता है। इस समय उसका सबसे बड़ा डर ये था कि वो हमेशा सुंदर पत्ते में कैद रहेगा और फिर कभी दिन की रोशनी नहीं देख पाएगा। पत्ते के आर पार कोई आवाज उसे सुनाई नहीं दी, चारों ओर गहरी खामोशी थी। ओजो को आश्चर्य हुआ कि क्या स्क्रब्स ने चीखना बंद कर दिया है या पत्ते की तहों ने उसे उसकी आवाज सुनने से रोक दिया है। धीरे धीरे उसे लगा कि उसने एक सीटी सुनी है, जैसे कोई धुन बजा रहा हो। हाँ, ये वाकई कोई सीटी बजा रहा होगा, उसने फैसला किया, क्योंकि वह एक सुंदर मंचकिन धुन की धुनों का अनुसरण कर सकता था जिसे अंकल ननकी उसके लिए गाते थे। आवाजें धीमी और मधुर थीं और हालांकि वे ओजो के कानों तक बहुत कम पहुंची, वे स्पष्ट और सुरीली थीं। ओजो ने सोचा, क्या पत्ता सीटी बजा सकता है? आवाजें धीरे धीरे पास आती गईं और फिर ऐसा लगा कि वे पत्ते की दूसरी तरफ से आ रही हैं जो उसे गले लगा रहा था। अचानक पूरा पत्ता टूटकर गिर गया और उसके साथ लड़का भी गिर गया, और जब वह पूरी लंबाई में फैल गया तो तहें धीरे धीरे ढीली हो गईं और उसे आज़ाद कर दिया। वह जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और पाया कि उसके सामने एक अजीब आदमी खड़ा था, जो दिखने में इतना अजीब था कि लड़का गोल गोल आंखों से उसे घूर रहा था। वह एक बड़ा आदमी था, जिसकी मूंछें झबरा थीं, भौहें झबरा थीं, बाल झबरा थे, लेकिन उसकी नीली आंखें गाय की तरह कोमल थीं। उसके सिर पर एक हरे रंग की मखमली टोपी थी, जिस पर एक रत्न जड़ा हुआ बैंड था, जो किनारे के चारों ओर झबरा था। उसके गले में आलीशान लेकिन झबरा लेस थे। झबरा किनारों वाला एक कोट हीरे के बटनों से सजा हुआ था। मखमली पतलून में घुटनों पर रत्न जड़े हुए बकल थे और नीचे के चारों ओर झबरा था। उसके सीने पर ओज की राजकुमारी डोरोथी की तस्वीर वाला एक पदक लटका हुआ था, और उसके हाथ में, जब वो ओजो को देख रहा था, एक खंजर जैसा तेज चाकू था। ओह, ओजो ने कहा। इस अजनबी को देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ, और फिर उसने कहा, मुझे किसने बचाया है, श्रीमान? क्या तुम देख नहीं सकते? दूसरे ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं वह शैगी मैन हूँ। हाँ, मैं देख सकता हूँ, लड़के ने सिर हिलाते हुए कहा। क्या तुम ही थे जिन्होंने मुझे पत्ते से बचाया था? और कोई नहीं, तुम्हें यकीन हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, नहीं तो मुझे तुम्हें फिर से बचाना पड़ेगा। ओजो ने छलांग लगाई, क्योंकि उसने देखा कि कई चौड़ी पत्तियां उसकी ओर झुक रही हैं, लेकिन शैगी मैन ने फिर से सीटी बजाना शुरू कर दिया, और ध्वनि सुनकर सभी पत्तियां अपने तनों पर सीधी हो गईं और स्थिर हो गईं। अब उस आदमी ने ओजो की बांह पकड़ी और उसे सड़क पर ले गया, बड़े पौधों में से अंतिम के पास,
और जब तक वह सुरक्षित रूप से उनकी पहुंच से बाहर नहीं पहुंच गया, तब तक उसने सीटी बजाना बंद नहीं किया। देखो, संगीत उन्हें आकर्षित करता है, उसने कहा। गाना या सीटी बजाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किससे व्यवहार करते हैं, और कुछ भी नहीं करेगा। मैं हमेशा उनके पास से गुजरते समय सीटी बजाता हूँ और इसलिए वे हमेशा मुझे अकेला छोड़ देते हैं। आज जब मैं सीटी बजाते हुए उनके पास से गुजरा, तो मैंने एक पत्ता मुड़ा हुआ देखा और मुझे लगा कि उसके अंदर कुछ है। मैंने अपने चाकू से उस पत्ते को काटा और तुम बाहर निकल आए। सौभाग्य से मैं वहां से गुजर गया, है न? आप बहुत दयालु थे, ओजो ने कहा, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। क्या आप कृपया मेरे साथियों को भी बचा लेंगे? कौन से साथी? झबरा आदमी ने पूछा। पत्तियों ने उन सभी को पकड़ लिया, लड़के ने कहा। वहाँ एक पैचवर्क लड़की है और एक क्या? पैचवर्क से बनी एक लड़की, तुम्हें पता है। वह जीवित है और उसका नाम स्क्रैप्स है। और एक ग्लास कैट है। कांच? झबरा आदमी ने पूछा। सारा गिलास और जीवित? हाँ, ओजो ने कहा, उसका दिमाग गुलाबी है। और एक वूजी है। वूजी क्या है? शैगी मैन ने पूछा। क्यों, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता, लड़के ने बहुत उलझन में उत्तर दिया। लेकिन यह एक अजीब जानवर है जिसकी पूंछ की नोक पर 3 बाल हैं जो बाहर नहीं आते। और क्या नहीं निकलेगा? झबरा आदमी ने पूछा। पूंछ? बाल नहीं निकलेंगे, लेकिन आप वूजी को देखेंगे, अगर आप कृपया उसे बचा लेंगे, और तब आपको पता चलेगा कि वह क्या है। बेशक, झबरा आदमी ने अपना झबरा सिर हिलाते हुए कहा। और फिर वो पौधों के बीच वापस चला गया, अभी भी सीटी बजा रहा था, और उसने 3 पत्तियों को पाया जो ओजो के यात्रा साथियों के चारों ओर मुड़ी हुई थीं। उसने जो पहला पत्ता काटा, उसने स्क्रैप्स को छोड़ दिया, और उसे देखते ही झबरा आदमी ने अपना झबरा सिर पीछे फेंक दिया, अपना मुंह चौड़ा किया और इतनी झबरा और फिर भी इतनी खुशी से हंसा कि स्क्रैप्स को वह तुरंत पसंद आ गया। फिर उसने अपनी टोपी उतारी और उसे एक छोटा सा प्रणाम करते हुए कहा, मेरे प्रिय, तुम अद्भुत हो। मुझे तुम्हें अपने मित्र बिजुका से मिलवाना चाहिए। जब उसने दूसरा पत्ता काटा तो उसने ग्लास कैट को बचा लिया, और बंगल इतनी डर गई कि वह एक लकीर की तरह भाग गई और जल्द ही ओजो से मिल गई, जब वो उसके पास बैठी, हाँफ रही थी और कांप रही थी। पूरी पंक्ति के आखिरी पौधे ने वूजी को पकड़ लिया था, और मुड़े हुए पत्ते के बीच में एक बड़ा गुच्छा साफ साफ दिखा रहा था कि वह कहाँ था। अपने तेज चाकू से शैगी मैन ने पत्ते के तने को काट दिया और जैसे ही वह नीचे गिरा और बाहर निकला, वूजी भाग गया और किसी भी खतरनाक पौधे की पहुंच से बाहर निकल गया।